हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, पहले टर्न पर मैंने चैप्टर 14 एडवर्ब्स का कॉपी वर्क एक्सप्लेन किया था। आपको बताया था कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स को हिंदी में हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। उसके कितने प्रकार होते हैं ये भी मैंने आपको इंग्लिश में बताया था। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलिए बच्चों, कॉपी में समझने के बाद हम बुक वर्क फिल करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी बुक एक्सरसाइजेस को देखेंगे। पहली एक्सरसाइज है इसमें ए वाली बच्चों, ए वाली एक्सरसाइज है बच्चों। इसमें अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ये लास्ट वाला पार्ट है एंड सर्किल द वर्ब दे मॉडिफाई, इसको कट कर देंगे। केवल हमें सेंटेंस में ये पता करना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा वर्ड बता रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 है इसमें, विराट वॉज रीडिंग लाउडली। विराट ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था। तो विराट कैसे पढ़ रहा था? ज़ोर ज़ोर से। तो जो लाउडली वर्ड है यहाँ पर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है। नंबर 2, शी वॉक्ड फास्ट बट मिस द ट्रेन। वह तेज़ी से चली लेकिन बस मिस कर दी। ठीक है, तो वो कैसे चली? तेज़ी से। फास्ट वर्ड जो है यहाँ पर बच्चों, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है। नंबर 3, द प्रिंसिपल टॉक्ड टू द चाइल्ड सॉफ्टली। प्रिंसिपल बच्चे के साथ बड़ी सॉफ्टली से, बड़ी नर्मता के साथ बोला। तो कैसे बोला? नर्मता के साथ, सॉफ्टली। सॉफ्टली वर्ड यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है। नंबर 4, डू योर वर्क नीटली। अपना काम साफ़ सफाई से करो। तो कैसे करो? साफ़ सफाई से। जो नीटली वर्ड है वो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। नंबर 5, द लॉयन रोड फियर्सली। शेर बहुत भयानक रूप से, बहुत ज़ोर से दहाड़ा। तो कैसे दहाड़ा? फियर्सली, डरावने रूप से, भयानक रूप से। फियर्सली वर्ड यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। नंबर 6, स्टूडेंट्स स्पोक पोलाइटली। विद्यार्थी बड़ी विनम्रता के साथ बोलते हैं, बोले। तो क्योंकि स्पोक जो है यहाँ पर बच्चों, ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही रोड यहाँ पर रोर की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स स्पोक पोलाइटली सेंटेंस है, इसमें जो पोलाइटली वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है। नंबर 7, द गर्ल सेंग मेलोडियसली एट द फंक्शन। लड़की ने फंक्शन में बहुत ही मधुर रूप में गाया। तो कैसे गाया? मधुरता से गाया। तो जो मेलोडियसली वर्ड है यहाँ पर, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। नंबर 8, मधु क्राइड बिटरली। मधु बिल्कुल बुरी तरीके से चिल्लाई, है ना। तो जो बिटरली वर्ड है, कैसे चिल्लाई? वो बुरी तरीके से चिल्लाई। बिटरली वर्ड यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो अब बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पर ए वाली मैंने आपको बताई, इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर आपको अंडरलाइन करने थे। अब जरा एक्सरसाइज नंबर बी पर चलेंगे। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम को बताना है। ठीक है, और जो आगे वाला पार्ट है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कट करना है आपको। सर्किल द वर्ब दे मॉडिफाई, इसको यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो चलिए जरा हम इसमें ए को देखेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर ए, बी के फर्स्ट वाले को, द ट्रेन विल बी अराइविंग सून। ट्रेन जल्दी ही आने आएगी। तो इसमें क्या टाइम बता रहे हैं? कि जल्दी आएगी। सून वर्ड जो है यहाँ पर, वो एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। नंबर 2, वी विल गो टुमारो। हम कल जाएंगे। टुमारो आने वाला कल। ठीक है, फ्यूचर टेंस को बता रहा है। हम कल जाएंगे। तो कब जाएंगे? कल, टुमारो। जो टुमारो वर्ड है वो टाइम को बता रहा है। नंबर 3, आई विल कॉल हिम नाउ। मैं उसको अब बुलाऊंगा। तो अब बुलाऊंगा, जो अब है यहाँ पर, वो समय को बता रहा है। ठीक है। नंबर 4, ही केम लेट टुडे। वह आज लेट आया। तो कैसे कैसे आया? लेट। तो जो यहाँ पर कैसे आया? वो लेट आया, है ना। लेकिन कब आया? आज। तो जो आज वर्ड है वो यहाँ पर समय को बता रहा है, टाइम को बता रहा है। नंबर 5, वी शुड गेट अप अर्ली एंड प्रे टू गॉड। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, एंड प्रे टू गॉड, और ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। तो जो अर्ली वर्ड है यहाँ पर, जल्दी, कब उठना चाहिए? जल्दी। तो जल्दी जो है यहाँ पर वो समय को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम है। नंबर 6, दे वर लीडिंग ए वेरी हैप्पी लाइफ देन। फिर वे बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, है ना, जी रहे थे। तो जो फिर है यहाँ पर, जो देन वर्ड है, वो हमारा किसको बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम को। नंबर 7, द पुलिस अराइव्ड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद पुलिस तुरंत
पहुंच गई है ना, तुरंत आ गई। तो जो यहाँ पर इमीडिएटली वर्ड तुरंत, तुरंत बता रहा है कि उसी समय पहुंच गई। तो जो यहाँ पर इमीडिएटली वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। नंबर 8, इज़ इट स्टिल रेनिंग आउटसाइड, क्या अब भी बाहर बारिश हो रही है? तो अब भी वर्ड है यहाँ पर स्टिल के लिए, तो स्टिल जो वर्ड है यहाँ पर वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। नंबर 9, द वुल्स वर हॉलिंग एट नाइट, वुल्स बोलते हैं बच्चों भेड़िए को, भेड़िए रात को अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, तो हॉलिंग कर रहे थे, है ना। तो कब बच्चों? रात को। तो जो एट नाइट वर्ड है यहाँ पर वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। नाउ नंबर 10, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम रेडी ऑन माई वे, आई एम ऑलरेडी ऑन माई वे, मैं पहले से ही अपने रास्ते पर हूँ, है ना। तो ऑलरेडी, मैं पहले से ही हूँ अपने रास्ते पर, तो ऑलरेडी जो वर्ड है यहाँ पर वो समय को शो कर रहा है। तो बच्चों ये मैंने आपको बी एक्सरसाइज बताई। इसके बाद जरा हम एक्सरसाइज नंबर सी को देखेंगे बच्चों, ज़रा पेज टर्न करेंगे। इसमें क्या पूछ रहे हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस को पूछ रहे हैं, उसको हमें अंडरलाइन करना है। इसमें भी बच्चों वही सेम प्रोसीजर है, लास्ट वाली चीज़ को कट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताना है, ठीक है। पहले एक्सरसाइज में एडवर्ब ऑफ मैनर बताया, दूसरे एक्सरसाइज में एडवर्ब ऑफ टाइम बताया, इस वाले एक्सरसाइज में हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताएंगे। चलिए 1 बाय 1 सेंटेंस देखेंगे। नंबर 1, सिट देयर, वहाँ बैठो, एंड डू योर वर्क, और अपना काम करो। सिट देयर, वहाँ बैठो, तो वहाँ जो वर्ड है यहाँ पर देयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। कम हियर, यहाँ आओ, तो यहाँ आओ, यहाँ के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर? हियर, तो जो हियर वर्ड है वो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दे आर वेटिंग आउटसाइड, वे बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो आउटसाइड वर्ड है बाहर, वो किसको बता रहा है? प्लेस को बता रहा है। नंबर 4, लुक अप इन द स्काई, आकाश में देखो, तो आकाश में ऊपर की तरफ देखो, अप, तो जो अप वर्ड है यहाँ पर वो भी प्लेस को बता रहा है। गौरव लिव्ड डाउन स्टेयर्स, गौरव सीढ़ियों से नीचे रहता है ना। तो कहाँ रहता है? सीढ़ियों से नीचे, तो जो डाउन स्टेयर वर्ड्स है वो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। लेट्स गो इनसाइड, हमें अंदर चलना चाहिए। तो जो अंदर वर्ड है, गो इनसाइड, जो इनसाइड वर्ड है वो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नंबर 7, यू विल गो नाउ हियर अंटिल आई कम बैक। बच्चों इस वाले सेंटेंस में जो हमारा गो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है, लेकिन वो हियर वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपका यहाँ पर 7th वाला सेंटेंस है, इसमें बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक है सेंटेंस में दिया गया है यू विल गो नो नाउ हियर। बच्चों ये जो नाउ हियर वर्ड है, ये नाउ हियर ना होकर ये नो वेयर वर्ड है, ये एक ही वर्ड है नो वेयर, ठीक है। यहाँ पे आप नो को अलग कर लीजिएगा और वेयर को अलग कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको। अंटिल आई कम बैक, इसका मतलब है जब तक मैं आऊँ तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। तो कहीं नहीं का यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया है? नो वेयर। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है नो वेयर, ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। नंबर 8, द ऑलमाइटी इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। अब ऑलमाइटी कहते हैं बच्चों गॉड को, भगवान हर जगह प्रेजेंट है, तो हर जगह जो वर्ड है यहाँ पर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। नंबर 9, टुडे ऑलिव ऑयल इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड इन इंडिया। आज भारत में ऑलिव ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, वाइडली, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो जो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस वर्ड है वो है आपका यहाँ पर इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया के बारे में बता रहे हैं ना कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो इंडिया जो वर्ड है यहाँ पर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नाउ नंबर 10, द चाइल्ड क्राइड व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अवे। बच्चा रोया जबकि उसके पेरेंट्स चले गए। तो वेंट अवे जो वर्ड है यहाँ पर वो हमारा किसको बता रहा है? अवे वर्ड, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। तो बच्चों इस वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको 7 सेंटेंस में करेक्शन कराया। नाउ हेयर नहीं है वो वर्ड है नो वेयर, ठीक है। नो वेयर मीन्स कहीं नहीं। ओके स्टूडेंट्स,
तो चलिए अब जरा हम एक एक्सरसाइज और देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर डी। इसमें हमें क्या बताना है बच्चों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया था जब कॉपी वर्क कराया था कि ऑलमोस्ट, ऑलवेज, नेवर और समटाइम्स 3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। किसी रेयर केस में कोई वर्ड अलग आ जाए, अदरवाइज यही 3 वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जरा नंबर 1 सेंटेंस को। वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट इन अवर बिहेवियर। हमें अपने व्यवहार में हमेशा पोलाइट होना चाहिए। तो हमेशा वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, ऑलवेज वर्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 2, नेवर लॉस टेम्पर ऑन लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, है ना। तो नेवर जो वर्ड है यहाँ पर वो किसको बता रहा है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। नंबर 3, दे नेवर मिस देयर फुटबॉल प्रैक्टिस। वे कभी भी अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस को मिस नहीं करते। तो कभी नहीं जो वर्ड है यहाँ पर वो भी किसको बता रहा है बच्चों, नेवर वर्ड यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। नंबर 4, मिसिंग अ मील समटाइम्स इज़ गुड। कभी कभी अगर हम भोजन को छोड़ दें, मिस हो जाए, तो ये अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर समटाइम्स वर्ड है वो किसको बता रहा है बच्चों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। क्योंकि मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में नेवर, ऑलवेज और समटाइम्स वर्ड होते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। नंबर 5, दे ऑलवेज डू देयर वर्क ऑन टाइम। वे हमेशा समय पर अपना काम करते हैं। तो जो ऑलवेज वर्ड है वो यहाँ पर किसको बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। नंबर 6, फादर ऑलवेज कैरीज हिज बैग। फादर हमेशा अपने बैग को ले जाते हैं। तो जो ऑलवेज वर्ड है वो क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई ऑफन प्ले क्रिकेट। मैं अक्सर क्रिकेट खेला करता हूँ। तो जो यहाँ पर ऑफन वर्ड है वो किसको बता रहा है बच्चों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। देखो मैंने आप बताया था आपको कि किसी केस में दूसरे वर्ड्स भी आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ऑफन वर्ड है, अक्सर क्रिकेट खेला करता हूँ, तो जो अक्सर वर्ड है यहाँ पर वो किसको बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं एक दिन में, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करता हूँ। तो जो ट्वाइस 2 बार है यहाँ पर वो किसको बता रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। नंबर 9, ही ड्रिंक्स टी ओनली वंस इन अ डे। वह दिन में केवल एक बार, वंस एक बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वाइस वर्ड था तो 2 बार, और वंस वर्ड है तो 1 बार। वह दिन में एक बार चाय, केवल एक बार चाय पीता है। तो कब, केवल एक बार। तो यहाँ पर जो वंस वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। नाउ नंबर 10, करुणा गोज़ फॉर ए वॉक डेली। करुणा डेली वॉक पर जाती है। तो यहाँ पर जो डेली वर्ड है वो किसको बता रहा है बच्चों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पर 4 एक्सरसाइजेज बताई, जिसमें चारों में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताई। अभी एक एक्सरसाइज और रहती है बच्चों, वो भी अभी बताई जाएगी आपको, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ई, अगर आप फिल करना चाहें समझ कर, मैंने फिल की हुई है, आप कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी टिपिकल सी है और इसको आप अगर नहीं करना चाहें तो ना करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।